पेड के साथ अगर रेंट के साथ जो दिया होगा ना, आप वो साथ रखना। एक चीज बताऊंगा मैं, अगर हम कहते हैं ना पेड फी, यहां देखिए बेटा हम क्या एंट्री करते हैं। ये फी इस साल का होता है, पिछले साल का होता है, नेक्स्ट ईयर का होता है, 21 साल का होता है, इस साल का। मेरी बात समझिए बेटा। हाँ, अगर हम कहेंगे पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अगर लिखा है ऐसे पेड रेंट, आप क्या बताएंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नाउ यहां पे कहा गया है पेड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, क्या कहा गया है? आपने कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या लिखना? रीजन बताऊंगा एक दो दिन के बाद, डरना नहीं। प्रीवियस ईयर रेंट अकाउंट डेबिट टू, अच्छा पेड रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर रेंट अकाउंट डेबिट टू, ये जो कह रहा है ना, हेलो, पेड रेंट ऑफ करंट ईयर लिखने की जरूरत, क्योंकि ये रेंट जो हम देते हैं ना वो इसी साल की होती है, सिर्फ करंट ईयर आपको नहीं लिखना है। पेड रेंट ऑफ करंट ईयर, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर से समझिए क्या मैंने कहा, पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड रेंट ऑफ करंट ईयर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर? फिर समझाऊंगा। हमने पैसा दिया आमिर को ऑन बिहाफ ऑफ, जिसके बिहाफ पे है वही आता है, आमिर नहीं आएगा। हमने दिया ना पेड टू आमिर ऑन बिहाफ ऑफ उस्मा अकाउंट डेबिट टू कैश, जिसके बिहाफ पे देते हैं वही आता है। इज इट क्लियर? डरना नहीं। देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पेड रेंट, पेड, द फर्स्ट वन इज लेट इट बी पेड रेंट, क्या लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट, टफ लगा? बीइंग रेंट पेड, इजी है। आ गया एक, हाउ मच, अमाउंट क्या है बेटा? 10 रुपीज एंड 10 रुपीज, एक आया। सेकंड, पेड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, क्या लिखेंगे? प्रीवियस ईयर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। टफ लगा? प्रीवियस ईयर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हाउ मच इट इज? 15, being rent of previous year paid, simple, being rent of previous year paid. Is it clear? टफ लगा? कितने हो गए? दो। थर्ड वन, पेड रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर, जरा बताइए, पेड रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर रेंट अकाउंट डेबिट टू, नेक्स्ट ईयर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा हाउ मच इट इज? 20, क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर पेड, इजी है ये, बीइंग रेंट ऑफ next year paid. Is it clear my dear? Now there is fourth one, paid rent of current year, करंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डायरेक्ट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हम रेंट देते हैं, सैलरी देते हैं, एक्सपेंस देते हैं, वो इस साल के होते हैं, क्या होते हैं? समझ आ रहा है? सो करंट ईयर के बजाय आपने सीधे लिखना है जो है, ठीक? क्या लिखेंगे बेटा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट of current year paid. Is it clear?
being rent of current year paid. How much it is beta? 25. Okay, what is the next one? Paid to Amir on behalf of, अच्छा हमने पैसा किसे दिया? आमिर को। किसके बिहाफ पे? तो वहां पे एंट्री आती है, याद रखना बेटा, उजमा अकाउंट डेबिट, जिसके बिहाफ पे होता है ना। मैं आपको लॉजिक भी दूंगा अभी। उजमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू आमिर on behalf of उस्मा, on behalf of, हाँ देखिए समझाऊंगा आपको। करण नगर में रहता है, करण नगर में रहता है, आप समझो एक शॉप वाला, ठीक है। करण नगर में कहां पे? ठीक है, मेरा नाम है उजैर। मेरा नाम क्या है? मेरे पास एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम है बासित। बासित को मैंने कहा आप कहां रहते हो? बासित ने कहा मैं रहता हूं करण नगर में। कहां रहता है? मेरा नाम क्या है? ओके, मैंने इस शॉपकीपर, जो ना शॉपकीपर, इससे लिए थे 5,000 के गुड्स। इसने मुझे उधार पे दे दिए और कहा कि 1-2 दिन के बाद आप पैसा दे दीजिएगा। अब उजैर को किसे पैसा देना है? शॉपकीपर वाले को। इज इट क्लियर? समझ आया? मैंने कहा बासित को आप कहां रहते हो? सर मैं करण नगर में रहता हूं। मैंने कहा इसे जानते हो? इसने कहा हाँ मैं इसे जानता। मैंने कहा ये 5,000 रुपए पकड़, ये देना किसे? पे टू बासित ऑन बिहाफ ऑफ, पे टू बासित ऑन बिहाफ ऑफ शॉपकीपर। तो असल में ये पैसा उजैर को देना था। किसे देना था? अब मेरे पास ना टाइम है तो मैं एंट्री नहीं करूंगा बासित अकाउंट डेबिट टू कैश। ये पैसा असल में किसने पकड़ा? समझ आया? शॉपकीपर वाला अकाउंट डेबिट टू कैश। लॉजिक समझ आया? नहीं, पैसा उजैर को किसे देना है? असल में इसे मत देना है, ये मेरे अकाउंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, बासित को कहां जाना है? करण नगर। बासित को कहां जाना है? मैंने बासित को कहा बासित मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं आपको पैसा दूंगा आप इसे दोगे? इसने कहा हाँ कोई नहीं। अच्छा, मेरे अकाउंट में मैं किसे पैसा ओ करता हूं? बासित को कि शॉपकीपर को? समझ नहीं आया? केमिस दार पोंस या पोंस केमिस दार? शॉपकीपर को मैं ओ करता हूं ना, बासित को मत ओ करता। बासित को जाना है करण नगर। बासित को कहां जाना है? तो मैंने इसे फोन किया करण नगर वाले को, मैंने एक बंदे के हाथ पैसा भेजा, आप पकड़ना। अच्छा, पैसा मैंने किसे दिया पहले? बासित को किसे देना है? इन अदर वर्ड्स ये मैंने पैसा दिया ना इसे, तो पे टू बासित ऑन बिहाफ ऑफ शॉप वाला, तो एंट्री हो जाएगी शॉप वाला अकाउंट डेबिट टू कैश। शॉप वाला अकाउंट डेबिट टू, जिसके बिहाफ पे हो वही आता है, जिसके बिहाफ पे हो। फॉर एग्जाम्पल उजैर ने पैसा दिया इसे, या ऐसे भी समझ नहीं आया, देयर आर वन मोर पार्टी, बांडीपुरा में है, बांडीपुरा में, ठीक है। बांडीपुरा में बेटा एक स्कूल प्रिंसिपल है, एक स्कूल है, क्या है? उन्होंने कहा डोनेशन दीजिए हमें। क्या दीजिए? तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं 10,000 रुपए देता हूं आपको डोनेशन, या लेट इट भी 10,000 मुझे देने हैं कि नहीं। बांडीपुरा में स्कूल है। अब मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है जुनैद। मैंने कहा जुनैद को आप कहां रहते हो? सर बांडीपुरा। कहा? अब मेरा नाम क्या है? उजैर। अब उजैर मत यहां जा सकते। क्यों? उजैर के पास टाइम ही नहीं, मजा टाइम उजैर के पास। समझ आ रहा है? उजैर पैसा किसे देगा? जुनैद किसे देगा? असल में उजैर ने दिया ना इसे, तो पे टू जुनैद ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल, स्कूल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आया? समझ आया? तो अगर ऐसे लिखा होगा ना, पे टू आमिर ऑन बिहाफ ऑफ उजमा, उजमा अकाउंट डेबिट टू कैश, जिसके बिहाफ पे हो वो यहां पे आएगा। अब ये नहीं होगा पे टू वसीम ऑन बिहाफ ऑफ बासित, बासित अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर? कॉपी इट बेटा।
नाउ हो गया बेटा। अब रिसीव्ड में है ये रिसीव्ड रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इज इट क्लियर? रिसीव्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीवियस ईयर रेंट अकाउंट। इजी है ना? चलो कर लेते हैं। फर्स्ट बेटा रिसीव्ड रेंट, फिर से कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, being rent received. How much it is beta? 10 rupees. Huh? Okay, Feb 2, received rent of previous year. बेटा क्या है? Received rent of previous year, cash account debit to previous year rent account. How much it is? 10 and 10. Cash account debit to previous year rent account. Is it clear? टफ लग रहा है? टफ लग रहा है? ओके माय डियर, Feb 2, हाँ क्या लिखेंगे बेटा? being rent of previous year received. Is it clear? Okay, next Feb 21, received rent of next year. बेटा क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू नेक्स्ट ईयर रेंट अकाउंट। टफ लगा? इजी है? साथ साथ लिखिए बेटा, डोंट वेस्ट टाइम। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू नेक्स्ट ईयर rent account. How much it is? 10 and 10. Being rent of next year received. Is it clear? Okay. Feb 21. Now there is Feb 23. Feb 23. बेटा क्या है? Feb 23. ठीक? Received rent in advance. Received rent in advance. जरा बताइए, ये 2 बार आया है। Received rent in advance. कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट। ऐसे क्या देख रहे हो? कैश अकाउंट डेबिट जो साथ है वही रखो ना। नहीं समझ आया? कैश का प्रीवियस ईयर रखा, नेक्स्ट ईयर रखा, एडवांस है एडवांस साथ रखो। ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट। क्या बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट। ओके सर, एडवांस रेंट जो है वो भी 10 रुपए है। क्या लिखेंगे? बीइंग एडवांस रेंट रिसीव्ड। टफ लगा कि समझ आया? नाउ देयर इज रिसीव्ड रेंट ऑफ करंट ईयर। क्या लिखेंगे? रिसीव्ड क्या है? रिसीव्ड रेंट ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में सीधे आता है ना? क्या आता है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, being rent of current year
रिसीव्ड, हाउ मच माय डियर, 10 रुपए, यहां तक ठीक। अच्छा, नाउ देयर इज अ पॉइंट, ये रिसीव्ड फ्रॉम आमिर ऑन बिहाफ ऑफ वसीम, ठीक। अब आया ना, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट अंटिल इट इज डन, समझ आया। देखो बेटा, जो साथ दिया होगा ना वो रखना है साथ, क्या रखना है, साथ। अब है रिसीव्ड फ्रॉम आमिर ऑन बिहाफ ऑफ वसीम, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू वसीम अकाउंट, हाउ मच इट इज 10, क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम आमिर ऑन बिहाफ ऑफ वसीम, इज इट क्लियर, टफ लगा, आप नजर दीजिए, मैं अभी आपको सुनाता हूं। बेटा अब देखिए, मैंने आपको इजी अप्रोच बताया, जो रेंट के साथ होगा वो आप लिखेंगे, अगर एडवांस रेंट लिखा है तो एडवांस रेंट लिखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर रेंट लिखा है तो प्रीवियस ईयर रेंट लिखेंगे। लेकिन असल में एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, बेटा ये जो साल है ना इस वक्त, हमारा करंट ईयर कौन सा है, यहां यहां मेरी तरफ देखिए बेटा, प्लीज मेरी तरफ देखिए, ये जो 24 है ना, हेलो, ये हमारा क्या है बेटा, 24 जो है ना ये 24, ये हमारा है करंट ईयर, क्या है करंट ईयर, ये होगा नेक्स्ट ईयर, होगा 25 ना, और ये क्या होगा, हमारे पास एक कंसेप्ट है दैट्स कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट, क्या, वो कहता है एक साल के एक्सपेंस एक साल की इनकम के साथ मैच कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना आएगा। मतलब सर, आप जब हिसाब करते हो ना सर कितना कमाता है, आप हिसाब करते हो सर एक साल में कितना कमाता है, एक साल, है ना, ये जो ये साल है ना, दिस इज आर करंट ईयर, दिस इज आर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इस साल में हम इस साल का पैसा देंगे, वो मत है इस साल का, वो किस साल का है, तो उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, क्या कहते हैं। अगर 24 में हम देंगे 25 का, उसे क्या कहते हैं, एडवांस, क्या कहते हैं, क्या बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा ये साल है 24, अगर 24 में हम 23 का देंगे तो उसे हम कहते हैं पिछले साल का, क्या, पिछले साल का मींस आउटस्टैंडिंग, नॉट पेड येट। अब 24 में हमने दिया 25 का, क्या दिया, इट मीन्स दैट्स कॉल्ड एडवांस, दैट्स कॉल्ड, हाँ जी। अब जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको सर कहेगा पेड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना, आप लिखते प्रीवियस ईयर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो एज पर बुक करेक्ट है, ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन प्रीवियस ईयर में क्या आता है, आउटस्टैंडिंग, आप ये भी लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या, किसके साथ, हाँ, नेक्स्ट ईयर के साथ साथ क्या लिख सकते थे आप, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन जब हमें उससे आंसर बराबर मार्क्स आ रहे हैं तो मैं क्यों आपको कंफ्यूजन करूं, ठीक है, इस लेवल पे। लेकिन 1-2 महीने के बाद आप खुद ही लिखेंगे पेड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, या एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू, इज इट क्लियर, पॉइंट समझ आया। प्रीवियस ईयर के साथ क्या आता है, एडवांस के साथ क्या आता है, नेक्स्ट ईयर के साथ क्या आता है, समझ आया।
ठीक है। हाँ, हम लिखते हैं ना पेड रेंट ऑफ करंट ईयर, सीधे रेंट अकाउंट डेबिट, हम मत लिखते हैं करंट ईयर। समझ आई मेरी बात? अगर लिखा होगा पेड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, कोई लिखेगा ना आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये ना कहना गलत है। गलत? समझ आ रहा है? ठीक। अगर कोई कहेगा पे रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर, वो लिखेगा एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, गलत नहीं है, वो ठीक है। इज इट क्लियर? आप ये लिखो, मैंने कहा वहां से दिया है वही लिखो, इजी है ना? समझ आ रहा है? कॉपी कीजिए। सुने, पहले बताऊंगा मैं इसका दूसरा नाम क्या है और क्यों है। ये जो ऐसे है ना, प्लीज बर्दाश्त कीजिए, प्लीज समझिए। मैं हूं यहां पे, मेरा एक बिजनेस है, मेरा नाम है आमिर, छोड़ दीजिए आमिर, ये हमारा बिजनेस है, ठीक। क्या है हमारा ये बिजनेस, और यहां पे मेरा सप्लायर है, क्या है बेटा, नजर रखिए, ये फिर दोबारा समझ नहीं आता। सप्लायर है, सप्लायर से मैं गुड्स खरीदता हूं, गुड्स खरीदने को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? वेरी गुड, क्या कहते हैं? वो बताइए ना, बताइए ना, मुझे खुद आ रहा। ओके, तो मैंने परचेज की, इज इट क्लियर? गुड्स किससे खरीदे मैंने? सो गुड्स आ गए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यू नो इट वेरी वेल। अब इसमें से कुछ गुड्स मुझे अच्छे नहीं लगे, मुझे ये वापस बेचने हैं। क्या बेचने हैं? इज इट क्लियर? क्या बेचने हैं बेटा? जो ही मुझे ये वापस भेजने हैं, वापस भेजने को कहते हैं रिटर्न। क्या कहते हैं? अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये गुड्स मैंने वापस भेजे तो परचेज रिटर्न। अच्छा, यहां पे पॉइंट समझना, ये जो वापस गुड्स है ना, ये आए कि गए? गए, गए मतलब आउट, रिटर्न आउट वर्ड्स इसका दूसरा नाम। क्यों? समझ आया? क्यों? ये बाहर जाते हैं। सो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मुझे बताओ, आपने समझ नहीं आया? हेलो, परचेज रिटर्न में इन्वॉल्व कौन कौन हुआ? एक तो है सप्लायर और दूसरा है परचेज रिटर्न, जिसे आप कहते हो। समझ नहीं आई? पहले इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड्स। क्या है इसका दूसरा नाम? टफ लगा? ठीक। अब मुझे बताइए, अगर आपको क्वेश्चन कहेगा परचेज रिटर्न, क्या कहेगा? क्या कहेगा? परचेज रिटर्न 200 रुपए, मतलब 200 के गुड्स होंगे। इसमें आता क्या क्या है? इसमें आता है परचेज रिटर्न और आता है सप्लायर। क्या आता है? क्योंकि गुड्स आप वापस किसे करते हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड, गुड्स वापस किसे करते हो आप? सप्लायर इज पर्सन रिकॉर्डेड बाय, इज इट क्लियर? क्या वो रिसीवर है कि गिवर है? इस वक्त रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर, इज इट क्लियर? डेबिट द, समझ आ रहा है? असल याद रखना बेटा, ये अगर अलग आया एमसीक्यू में, परचेज रिटर्न क्या है, आप कहना नॉमिनल अकाउंट। क्या क्या कहना है? क्या कहना है? लेकिन मैं आपको यहां पे रीजन दूंगा। मैंने कहा ना परचेज मैं एसेट लेता हूं, परचेज क्या लेता हूं मैं? तो परचेज रिटर्न भी क्या लूंगा मैं? एसेट। हाँ, अगर क्वेश्चन कहेगा वहां पे एमसीक्यू में कि परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट है, आप क्या कहेंगे? नॉमिनल अकाउंट। हाँ, मैं आपको रीजन उसके हिसाब से दूंगा, आप डरे मत, क्योंकि हमने अभी मॉडर्न नहीं पढ़ा है, हमने अभी मॉडर्न नहीं पढ़ा है। परचेज रिटर्न है ना गुड्स, तो ये है एसेट। ये क्या आप लोगे? एसेट। रिकॉर्ड कौन करता है? रियल। अच्छा, ये गुड्स आते हैं कि जाते हैं? सो आउट, फिर क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, is it clear? So what will be the journal entry for it? Journal entry will be supplier account debit to
परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या बेटा? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट बीइंग परचेज रिटर्न। क्या? बीइंग, टफ लगा? पहले समझ आया? फिर से समझाऊंगा। हमने गुड्स खरीदे किससे? सप्लायर से, उसे वापस किए, वापस को कहते हैं परचेज रिटर्न। अब वहीं पे हमें समझ आया इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। समझ आया? इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न। इज इट क्लियर? क्या है इसका दूसरा नाम? ओके। अब क्वेश्चन हमें कहेगा परचेज रिटर्न, इसकी जर्नल एंट्री कीजिए। इसकी तो जर्नल एंट्री करनी है ना। तो मैंने कहा परचेज रिटर्न में आपने देखा कौन कौन आता है? सप्लायर और परचेज रिटर्न। सप्लायर और, हाँ, उजैर की बुक में उजैर नहीं आएगा। अगर उजैर लिख रहा है ना, उजैर का अकाउंट नहीं आएगा, उजैर लिखेगा आपका अकाउंट। ऐसे याद रखना। ये बिजनेस अपना अकाउंट नहीं बनाएगा। ये किन का अकाउंट बनाएगा? सबका अकाउंट, लेकिन अपना। ये याद रखना, उजैर की बुक में उजैर का नाम, फिर से बताओ, उजैर की बुक में उजैर का नाम। ये पॉइंट आप याद रखना, ये बहुत जरूरत लगेगा आपको। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ऑफ परचेज रिटर्न? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू, व्हाट इज द रीजन? देखिए, सप्लायर इज पर्सन रिकॉर्ड बाय एज ही इज, डेबिट द परचेज रिटर्न इज रिकॉर्ड बाय एज इट गोज, क्रेडिट। समझ आए? पहले आप ये कॉपी करें, इसके बाद सेल रिटर्न पढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये मेरा बिजनेस है, ये क्या है मेरा? क्या उजैर की बुक में उजैर का नाम आएगा? ओके। और यहां पे है बेटा, मैं गुड्स किसे बेचता हूं? कस्टमर को। किसे बेचता हूं? ओके। मैंने गुड्स भेजे, किसे भेजे? इज इट क्लियर? समझ आया? कस्टमर ने मुझे शाम को फोन किया, तो मुझे आप पे इतना भरोसा था, आपने मुझे ये गंदे गुड्स भेज दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप गुड्स वापस भेजिए। आप गुड्स, सेल बाहर जाती है पहले, अब ये वापस करता है, करेगा वापस। वापस करने को क्या कहते हैं? रिटर्न। अब ये रिटर्न आ रहा है कि जा रहा है? इट इज नोन एज इनवर्ड्स। ये अपने दिमाग में रखना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड, ये किसका दूसरा नाम है? ऐसे आपको समझना है, याद रखो। परचेज आता है, इसका रिटर्न जाता है आउटवर्ड। नहीं समझ आया? फिर से, परचेज ऐसे है ना, बराबर दिमाग में रखना है। परचेज आता है, दिस इज इन, इसका रिटर्न जाता है, जाता है मींस आउटवर्ड्स। इज इट क्लियर? ओके। सेल जाता है, सेल, समझ आ रहा है? सेल जाता है, इसका रिटर्न आता है, रिटर्न इनवर्ड्स। इज इट क्लियर? टफ लगा? ठीक है, आप मजाक करो, लेकिन ये जरूरत लगेगा आपको, ये याद रखना। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेल रिटर्न? रिटर्न इनवर्ड्स। समझ आ रहा है? परचेज रिटर्न, अगर भूल गए ना, परचेज आता है, इसका रिटर्न जाता है आउटवर्ड्स। इज इट क्लियर? हाँ, गर्दन फिटरेजन पानस के वागुशा रिटर्न। तो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेल रिटर्न? रिटर्न इनवर्ड्स। अब आपको वहां पे लिखा होगा खाली सेल रिटर्न। क्या लिखा होगा? इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर एमसीक्यू बेटा, ये कौन सा अकाउंट है? ठीक है, सेल रिटर्न लिखा है 100। हाँ, सेल रिटर्न क्या है? 100। तो हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। बात समझिए बेटा, कौन कौन आया? कस्टमर और सेल रिटर्न। क्या बिजनेस आएगा? बिजनेस का नाम, क्योंकि उजैर की बुक में उजैर का नाम नहीं आता, उजैर की बुक में। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? ठीक है। अब सेल रिटर्न है, एक तो आएगा बेटा आपका, एक तो आएगा सेल रिटर्न, और क्या आएगा? इज इट क्लियर? अब सेल रिटर्न, ये गुड्स है ना, मैंने क्या कहा था? गुड्स क्या है? एसेट। ठीक, रिकॉर्डेड बाय, ये आपके लिए ही रीजन, ये वरना जरूरी नहीं हुआ। समझ आ रहा है? सेल रिटर्न क्या है? एसेट, रिकॉर्डेड बाय। अब ये गुड्स आते हैं कि जाते हैं? ये गुड्स आते हैं कि जाते हैं? सो इन, फिर डेबिट व्हाट कम्स इन। कस्टमर क्या है? रिकॉर्डेड बाय, कस्टमर देता है ना, एज ही इज गिवर, क्रेडिट द गिवर।
इज इट क्लियर? समझ आया? ठीक है, कॉपी करें। सो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या है इसकी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, ठीक है,